Hello everyone and welcome back to Namrata and Nishan's Travel Diary। तो आज हम आपको लेके आए हैं मैसूर और हम रुकने वाले हैं एक ग्रैंड पैलेस में। इस पैलेस का नाम है ललिता महल और ये मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। साथ ही साथ ये हेरिटेज पैलेस एक फेमस शूटिंग स्पॉट भी है। तो चलिए इस रियल महाराजास पैलेस में हमारे साथ इस प्रिंसली लिविंग को एक्सपीरियंस करिए। इस पैलेस को आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे KGF, रॉकी भाई की हवेली, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की मर्द, ऋषि कपूर की दीवाना, सड़क, चंद्रमुखी और भी कई सारी साउथ की हिट मूवीज। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इस पैलेस को और किस मूवी में देखा है। और यहाँ हमारा वेलकम कुछ इस तरह से हुआ। इस पैलेस को 1921 में मैसूर रियासत के महाराजा कृष्णराज वडियार फोर्थ ने बनवाया था, जिसमें उनके इम्पोर्टेंट गेस्ट स्पेशली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को होस्ट किया जाता था। देखने में ये ग्रैंड ब्यूटीफुल व्हाइट पेंटेड स्ट्रक्चर लंदन के सेंट पॉल्स कैथेड्रल जैसा लगेगा। और 1974 में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां इसकी रॉयल एम्बियंस को पहले जैसा ही रखा गया। इस पैलेस को रेनेसांस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनवाया गया था और माना जाता है ये स्टाइल सेंट पॉल कैथेड्रल से ही अडॉप्ट किया गया है। ये जो लिफ्ट आप सामने देख रहे हैं, इसे पहले मैनुअली ऑपरेट किया जाता था। ये 2 मंजिलों में बना बेहद खूबसूरत सा पैलेस इंग्लिश मैनो हाउसेस और इटालियन पैलेसेस को रिफ्लेक्ट करता है। इस पैलेस को वेल मेंटेन्ड और इसकी सराउंडिंग्स को ग्रीन रखने की कोशिश की गई है। इस पैलेस में आपके बजट के अकॉर्डिंग डिफरेंट रूम्स अवेलेबल हैं। हम एक डीलक्स रूम में रुके हुए हैं। यहाँ के रूम्स आपको एक विंटेज एंड रस्टिक फील देंगे। And what I like the most is spending time in this balcony with my family. This French door opening balcony is pool facing. इन रूम्स के बुकिंग डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए इस पैलेस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के ग्रैंड बैंक्वेट हॉल में भी आपको लेके चलेंगे, जो यहाँ का रेस्टोरेंट है। ललिता महल में रूम बुकिंग्स के साथ में ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करना एक रॉयल फील देने वाला है। साथ ही साथ इस रेस्टोरेंट में आप अपना लंच और डिनर भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। एंड द टेस्ट वॉज गुड। ललिता महल पैलेस इज नाउ अ यूनिट ऑफ जंगल लॉजेस एंड रिसोर्ट्स। इसीलिए यहाँ की बुकिंग जंगल लॉजेस एंड रिसोर्ट की वेबसाइट से की जाती है। हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रुके हुए हैं और ये ललिता महल का फर्स्ट फ्लोर है। और यही फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ा सा टेरेस है, जहाँ से आपको चामुंडी हिल्स का नज़ारा देखने को मिलेगा। वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो ही आप इन फ्लोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ विजिटर हैं तो यहाँ आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। तो यही यहाँ का ओपन टेरेस है, जहाँ से पैलेस की सराउंडिंग्स और चामुंडी हिल्स का नज़ारा देखा जाता है। चामुंडी हिल्स वहाँ के सीनिक व्यू और चामुंडेश्वरी टेम्पल के लिए जाना जाता है। गॉडेस चामुंडेश्वरी माँ दुर्गा का रीइंकार्नेशन है, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। अब हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं जिसके नाम से मैसूर को जाना जाता है, और वह जगह है मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिस्टोरिकल पैलेस के साथ रॉयल वाडियार डायनेस्टी का ऑफिशियल रेसिडेंस भी है।
This palace at present is owned by 27-year-old Yaduveer Krishnadatta Vadiyar. The construction of this palace was started in 1897 and completed in 1912. This palace is built in Indo-Saracenic architectural style. Here you can also see Islamic, Rajput and Gothic style. This palace is a 5-storied building, on the top of which there is a pink colored dome with square tower, and in the center there is a biggest tower with gold plated dome. Usually on the weekends the palace is crowded. Tourists come here across the country. You have to take the ticket to visit the palace, and the ticket charges are nominal. For adults 50 rupees per person and for children 30 rupees per person. And the palace is open every day from 10 am to 5:30 pm. The old palace was a wooden palace which was reconstructed with stones and bricks, which is now known as New Fort. In the wedding ceremony of Maharaja's daughter, the old palace was burned to ashes. There is an impressive collection of royal antique and artifacts in this palace. This mighty structure shows Vadiyar dynasty's rich cultural heritage and architectural excellence, which once ruled over the kingdom of Mysore years ago. At the main entrance, there are bronze tigers on the either side of walkways leading up to the palace. Beautiful carvings will be seen here and impressive paintings on the wall everywhere, which shows the royal life itself. Mysore Dashera is the most awaited event in the city of Mysore, and the exterior of the palace looks extremely striking. During Dashera, the palace illuminates with over more than 1 lakh light bulbs. The festival is related to the story of goddess Chamundeshwari, who was said to have defeated Mahishasur and thus restored the victory of truth over evil. उधर कैसे आ गई? हाँ, उधर कैसे आ गई? तो हम अभी आए हैं मैसूर पैलेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे घूमने नहीं दिया बिल्कुल भी, और धूप इतना कि नंगे पैर घुमाया हमको। तो आप नेक्स्ट टाइम आए तो ध्यान रखें, यहाँ बिल्कुल नहीं आए। और शाम को ये जगह बहुत अच्छी रहती है 7 बजे के बाद, और 5:30 बजे यहाँ की एंट्री क्लोज हो जाती है। मैसूर पैलेस विजिट करने के बाद हम वापस ललिता महल पैलेस आ गए। आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि कल हम आपको लेके चलने वाले हैं रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, जो कि कर्नाटका की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।